अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है पिगमेंटेशन से किस तरह जान छुड़ाई जा सकती है, क्योंकि आजकल के दौर में हर तीसरे इंसान के साथ छाइयों का मसला हो रहा है। पिगमेंटेशन किस किस वजह से हो सकती हैं, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे एरिया में सबसे कॉमन जो वजूहात हैं पिगमेंटेशन की, इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है एजिंग की, जिसको हम एज स्पॉट्स कहते हैं। छोटे छोटे ब्राउन स्पॉट्स जो आपके फेस पर और अपर बॉडी पर आते हैं। उसके बाद है मलाजमा, वो पैचेस जो थोड़ा सा बड़ा होगा, जो आपके अपर चीक्स पर होता है। उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है हाइपर पिगमेंटेशन, ये सबसे ज़्यादा होती है। इससे क्या होता है कि हमारे किसी भी बीमारी की वजह से कोई भी ऐसी वजूहात हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें मेडिसिन लगातार खानी पड़ती हैं, उसकी वजह से हमारे फेस पर निशान छोड़ जाते हैं। उसके अलावा कुछ लोगों को सन एक्सपोजर की वजह से, कि हम बाहर जब सन के आगे निकलते हैं धूप में, तो हम कोई अच्छा सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते या कोई बर्थ कंट्रोल पिल्स के लिए यूज़ करते हैं, उसलिए पिगमेंटेशन हो जाती हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाती है, या आयरन की कमी की वजह से भी हो जाती हैं, और आयरन की ज़्यादा मौजूदगी की वजह से भी हो सकती हैं आपके पिगमेंटेशन। और फार्मूला क्रीम यूज़ करने की वजह से हो सकती हैं, स्ट्रेस की वजह से हो जाती हैं, हार्मोनल बैलेंस की वजह से होती हैं, पीसीओएस एंड पीसीओडीज़ की वजह से हो सकती हैं। लेकिन इनका इलाज करने के लिए हमें सब्र और हिम्मत की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जितनी जल्दी आती है ना, उतनी ही देर से हमारे फेस से ख़त्म होती है। कोशिश करें कि जब आपके छाइयाँ होना स्टार्ट हों तो फ़ौरन ही आप उसका ट्रीटमेंट करें। कुछ लोगों कहते हैं कि ये क्रीम यूज़ कर लो, ये टोटके यूज़ कर लो, कोई भी रेमेडी यूज़ कर लो कि आपकी ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ये ऐसी नहीं है। बाज़ टाइम ऐसा होता है कि आपको इनकी वजूहात पता नहीं होती, आप यूज़ करने लग जाते हैं, उल्टा उनका फ़ायदा होने के वो नुकसान देना शुरू हो जाती हैं। इसलिए आपको पहले वजूहात जानना ज़रूरी है, उसके बाद आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए। जब आप वजूहात जान जाएंगे तो आपको इलाज करने में बहुत आसानी होगी। जो हाइपर पिगमेंटेशन है इसमें, उसमें मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं, जैसे मुख्तलिफ़ अद्वियात की वजह से, एंटी डिप्रेशन की वजह से, या मलेरिया बुखार की वजह से जो आप कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं, या कॉस्मेटिक की वजह से, या कोई ऐसी धूप की शुआओं की वजह से आपके फेस पर छाइयाँ हो जाती हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आपको सनस्क्रीन कोई भी अच्छा सा यूज़ करना चाहिए, या आप अपनी फ़ेस के मुताबिक या अपनी जिल्द के मुताबिक लें, या किसी अपने डर्माटोलॉजिस्ट से आप रिकमेंड करवाएं कि कौन सा आपके फेस पर सूट करेगा, आप वही यूज़ करें। और बाज़ टाइम ये होता है कि आप जो सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं उसका सही इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उसका सही इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने लगाना है सनस्क्रीन तो, और 2 घंटे बाद आपने उसे धो लेना है और दोबारा अप्लाई करना है। कि कुछ लोग होते हैं कि सुबह को लगा लेते हैं और 5-6 घंटों के लिए मुसलसल लगा रहते हैं। उसकी वजह से भी, अगर मुसलसल आप लगा रहेगा, उसकी वजह से भी आपके स्किन पर छाइयाँ हो जाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि वो ख़त्म करते, बल्कि उल्टा अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे सनस्क्रीन, तो वो आपकी फेस पर छाइयाँ बना देगा। उसके अलावा जो आजकल मिक्स क्रीमें यूज़ कर रहे हैं रंग गोरा करने के लिए, वो भी सबसे ज़्यादा वजूहात हैं हमारे फेस पे पिगमेंटेशन की। इसके इलाज के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए कि अगर आपके फेस पर पिगमेंटेशन, छाइयाँ, फ्रैकल्स या मिलाज़मा जो भी है, आप सबसे पहले अपनी डाइट का ख्याल रखें। उसमें सबसे ज़्यादा जो है मकदार में एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल किया जाए, मल्टीविटामिन इस्तेमाल किए जाएँ, अपनी डाइट का इस्तेमाल किया जाए। अपनी डाइट में विटामिन ए, विटामिन सी रिच तादाद में होना चाहिए, और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। उसके बाद जो मेरी पर्सनल जो आपके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ, वो ये है कि आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं। जब भी आपके थोड़ी सी भी छाइयाँ हों तो आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो आपको जो क्रीम जो भी रिकमेंड करे आप उसे इस्तेमाल करें। बजाय ये कि आप किसी ने टोटका बता दिया, कोई क्रीम बता दी, तो आप वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें। क्योंकि मेरे भी तकरीबन 5 साल से छाइयाँ थी फेस पर, और उसके बाद क्या, पहले सिर्फ नाक पर थी छाइयाँ। नाक पर शुरू होते 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 मैंने अपनी तरफ से ये ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद वो पूरे फेस पे फैलना शुरू हो गई। उसके बाद फिर मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने 4 महीने का मुझे इलाज बताया, मुख्तलिफ़ क्रीमें दी, लेकिन उससे ये क्या, किसी से बहुत ज़्यादा हो जाती थी, किसी से कम हो जाती। इसलिए मैंने सब क्रीमों का, सब चीज़ों का रिव्यू आपके साथ शेयर किया हुआ है ना, इसी यूट्यूब चैनल पर ना, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद अब डॉक्टर ने मुझे दूसरे डॉक्टर के पास रिकमेंड किया कि आप इस डॉक्टर के पास जाएं, इसे दिखाएं, फिर वो आपको मेडिसिन देंगे। फिर मैं आप वहाँ गई तो उन्होंने मुझे ये क्रीम, पेयर लाइट क्रीम और न्यू टेन वाइटनिंग फेस वाश ये रिकमेंड किए।
इससे क्या हुआ कि मुझे जो 5 साल पुरानी जो छाइयाँ थी मेरी, वो क्या है, सिर्फ 10-15 दिन के यूज़ से ही मुझे ना पता चल गया कि कब कैसे आपकी ना छाइयाँ ख़त्म होना स्टार्ट हो गई हैं। अब तकरीबन कुछ अर्सा हुआ है कि मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया है, इसलिए मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करना जा रही हूँ कि अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, ऐसी क्रीम है और फेस वॉश है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप आराम से घर में यूज़ कर सकते हैं, आपकी छाइयाँ परमानेंट ख़त्म हो जाएंगी। इसका ना ही कोई साइड इफ़ेक्ट है। मैंने इसकी डिटेल और वीडियो में भी दी हुई है, इसमें भी आपको बता सकती हूँ। ये पेयर लाइट ग्लोथो एयर ग्लोथोथियोन क्रीम है। ये आपकी फेस से छाइयाँ भी ख़त्म करेगी, आपके फेस को गोरा भी करेगी और ग्लो लेकर आएगी। आपके फेस पर कोई भी दाग धब्बे हैं वो भी ख़त्म कर देगी। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि रात को सोने से पहले ये जो न्यूटन वाइटनिंग फेस वॉश है, इसके साथ मुंह धोना है। धो के आपने अपने फेस पर उसकी थोड़ी सी मकदार अपने पूरे फेस पर लगा लेनी है और इसके साथ साथ आपने ये न्यूटन वाइटनिंग फेस वॉश यूज़ करना है, क्योंकि इन दोनों को यूज़ करने से आपको जो बेहतर रिज़ल्ट हैं वही मिलेंगे और आपकी ये फेस की छाइयाँ भी, दाग धब्बे भी ख़त्म हो जाएंगे और आपका रंग भी गोरा हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी छाइयाँ हो भी जाती हैं तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर बीमारी का, कोई भी हो बीमारी, उसका इलाज भी है। और आप कोशिश करें कि टेंशन ना लें, क्योंकि जब टेंशन लेंगे आपकी मज़ीद छाइयाँ बढ़ेंगी। क्योंकि छाइयों के बढ़ने की सबसे ज़्यादा बड़ी जो वजूहात है ना, वो टेंशन भी है, जो आजकल के दौर में हर छोटे बड़े सबके पास आराम से मिल जाती है। टेंशन ये भी एक बीमारी है जिसकी वजह से मज़ीद नई नई बीमारियां जन्म लेती हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इसके अलावा भी मैंने सब कुछ शेयर किया हुआ है कि आपको कौन सा सनब्लॉक यूज़ करना चाहिए, कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए, कौन सी क्रीम यूज़ करनी चाहिए। रंग गोरा करने के लिए आपको कभी भी मिक्स क्रीम इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, वो भी मेडिकेटेड इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आप पे के फेस पर छाइयाँ वगैरह नहीं हैं तो ये भी रंग गोरा करने के लिए बेस्ट क्रीम है। इसके अलावा भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी इंशाल्लाह बताऊँगी कि आपको मेडिकेटेड कौन सी क्रीम इस्तेमाल करनी चाहिए, उसका तरीका इस्तेमाल क्या है और कब इस्तेमाल करनी चाहिए, कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए। उम्मीद है आपको वो वीडियो पसंद आएगी इंशाल्लाह। और आप मज़ीद अगर आपने इस तरह की कोई क्रीम यूज़ की है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर किसी और क्रीम का रिव्यू जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।